अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी अहमद अली मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम इंसाफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वालिदैन की ज़िंदगी में तो उनके साथ हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म है। क्या उनकी वफ़ात के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद भी कोई ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सकें? आज इस पर बात की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो लोग जो वालिदैन के साथ मोहब्बत करते हैं, वालिदैन का एहतराम करते हैं, जिनके दिलों में वालिदैन की शदीद मोहब्बत है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ख़ास है। और वो लोग जो वालिदैन के नाफरमान हैं, बेअदब हैं, तो उनके लिए मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करीम उनको हिदायत अता फरमाए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम भी आका करीम की बारगाह में हाज़िर थे। एक शख्स हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद क्या कोई ऐसा तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए मैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सकूं? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वालिदैन की वफ़ात के बाद भी ऐसा तरीक़ा है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जा सकता है। अब मेरे आका ने जो तरीक़े इरशाद फरमाए, ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहला तरीक़ा इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का तरीक़ा ये है उनकी वफ़ात के बाद कि वालिदैन के दोस्तों की इज़्ज़त व तकरीम की जाए, वालिदैन के दोस्तों का एहतराम किया जाए। जो वालिद के दोस्त हैं और जो वालदा की सहेलियां हैं, उनका एहतराम किया जाए, उनको इज्जत दी जाए। तो ये ऐसे है जैसे आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं। आगे मेरे आका ने फरमाया कि वालिदैन के साथ उनकी वफ़ात के बाद हुस्न सलूक करने का एक तरीक़ा ये भी है कि उनके लिए रहमत की दुआ की जाए, उनके लिए रहमत की दुआ की जाए। और बेहतरीन दुआ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं या दुनिया से चले गए हैं, सब ये दुआ पढ़ें। और जो चाहता है कि मेरे घर में कभी फाका ना हो, कभी मोहताजी ना हो, तंग दस्ती ना हो, तो वो कसरत के साथ अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करे। तो बेहतरीन दुआ ये है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो वालिदैन के लिए रहमत की दुआ करना, ये भी उनके साथ हुस्न सलूक करने का एक तरीक़ा है। आगे मेरे आका ने फरमाया कि वालिदैन की वफ़ात के बाद हुस्न सलूक करने का उनके साथ एक तरीक़ा ये भी है कि उनके लिए बख्शिश तलब की जाए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की जाए। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है और वो अर्ज़ करता है, या अल्लाह, मैंने तो कोई ऐसा अमल किया नहीं है जिसकी वजह से जन्नत में ये मेरा दर्जा बुलंद हो गया है, तो ये क्यों हुआ है? तो उसको बताया जाता है कि तेरे बेटे के तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करने की वजह से जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो वालिदैन के दर्जात को बुलंद कीजिए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश की दुआ करें। जैसे जैसे आप मरहूम वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे तो उनके जन्नत में दर्जात बुलंद होते जाएंगे। आगे जो मेरे आका ने तरीक़ा इरशाद फरमाया वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके साथ हुस्न सलूक करने का, वो ये है, मेरे आका ने फरमाया वालिदैन की वफ़ात के बाद
ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے اور ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور جو آگے میرے آقا نے طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اس تعلق کو نبھایا جائے جو تعلق صرف والدین کی وجہ سے ہو، اس رشتے کو نبھایا جائے جو رشتہ والدین کی وجہ سے ہو۔ تو معزز ناظرین، بہت خوبصورت ارشادات ہیں میرے آقا کریم کے، تو جن کے والدین حیات ہیں والدین کی قدر کریں اور والدین کو راضی کر کے اللہ کو راضی کریں۔ جن کے اوپر والدین راضی ہیں ان پر اللہ راضی ہے، اور جن پر والدین ناراض ہیں ان پر رب ناراض ہے۔ تو والدین کو راضی کریں، والدین کی خدمت کریں، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ جو میں نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔